देश में ना खतरा हिंदू को मुसलमान से है, ना मुसलमान को हिंदू से। अगर खतरा किसी को है तो बस नेशनल मीडिया से। रूबिका, ये मैं तुझे खुले अल्फाजों में कहती हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए तू इस्लाम को और हिंदुइज्म को तूने पूरी तरीके से आग लगा दिया। आज भी गुरुद्वारा में 150 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये तुम लोग दिखाओगे नहीं। तुम ये कहोगे कि मरकज में कांड हो रहा है कोरोना वायरस का, कि जो मेरा फॉलोअर है वो इंडियन नेशनल मीडिया को बिल्कुल भी ना देखे। नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का मीडिया को लॉकडाउन करती, ना कि हिंदुस्तान को। अनसब्सक्राइब कर दे सबको, इनके चैनल बंद हो जाएंगे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। मैं कहती हूँ, अरे तुम्हें तो हमारे बाथरूम के पास हमारा बाथरूम साफ करने के लिए ना रखा जाए। मैं आज इंडियन नेशनल मीडिया के लिए आई हूँ, जिसे मेरे पे जो केस करना है कर ले, क्योंकि हर एक चीज मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। इस वीडियो को वायरल करो, अभी इंडियन मीडिया से बचो, क्योंकि ये देश को कोरोना वायरस तो सर्वनाश नहीं करेगा, लेकिन अगर हमारा सर्वनाश होगा तो इंडियन नेशनल मीडिया से होगा। आपको पहले समझना पड़ेगा कि तबलीगी जमात में किस लिए इतने लोग मिले, क्योंकि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हमारे नरेंद्र मोदी जी की बात पे अटल है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, कि जो जहां है वो वहीं पे रहे, कहीं किसी को जाने की जरूरत नहीं है। अब तबलीगी जमात ने फिर भी जैसे तैसे जो भी इनसे बन पड़ा, मरकज वालों ने पुलिस से सहायता मांगी या जो भी की। मैं केजरीवाल साहब से पूछना चाहती हूँ, एफआईआर करेंगे आप? एफआईआर करेंगे केजरीवाल साहब? मैं केजरीवाल साहब, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। अगर आप मेरा वीडियो देखें ना ये, तो आपको पता चलेगा। मैंने हमेशा आपके बारे में बहुत बात की है। मैंने ये भी कहा है कि मुझे अगर पूरे हिंदुस्तान में सीएम पसंद है तो केजरीवाल साहब, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक दिन मैंने एक वीडियो देखा था अलका लांबा जी का, जो आपकी पार्टी छोड़कर वो चली गई थी राहुल गांधी के साथ, यानी कांग्रेस के साथ। उन्होंने एक वीडियो में कहा था कि केजरीवाल जी की जो आप पार्टी है ना, वो बी पार्टी है, यानी सेकंड बीजेपी है। मुझे यकीन नहीं हुआ था। केजरीवाल साहब, हिंदू महासभा की 16 मार्च को एक पार्टी हुई थी। आप सुनते जाइए, आप भी, केजरीवाल साहब भी, और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब आप भी सुनिए कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन किसी एक कम्युनिटी के लिए, और वो भी एक मरकज पे जिससे इतना प्रॉफिट होता है हिंदुस्तान को, उसके ऊपर एफआईआर करना कुछ समझ में नहीं आया। केजरीवाल साहब, जब दंगे हुए थे, इतने दंगे हुए आपके पास केजरीवाल साहब, कपिल मिश्रा पे तो अभी तक कोई एफआईआर नहीं हुआ, जिसने इतने दंगे भड़काए। मैं समझ रही थी अलका लांबा जी जो पार्टी जो दूसरी ज्वाइन की है, शायद इसके लिए अपने अपोजिशन आप पार्टी को बी पार्टी कह रही है। लेकिन अभी शक जाहिर हो रहा है, अभी पता चल रहा है, क्योंकि दिमाग में आ रहा है 2014 में केजरीवाल जी सीएम बनते हैं और वहीं पे हमारे बीजेपी वाले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। अब ये बताइए मुझे कि जो कर्फ्यू लगाया था 22 मार्च को, तो नरेंद्र मोदी जी पे भी एक एफआईआर करवा देते आप, अगर आप में इतनी हिम्मत है तो। हालांकि उनकी गलती नहीं थी, उन्होंने इतना कहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने, कि हमारे लिए जितने डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, जितनी पुलिस प्रशासन, आर्मी, हमारे जो भी देश की है, जो अपने लिए इतना टाइम देती है, उसके लिए अपने छतों पे जाकर, टेरिसों पे जाकर, अपनी गैलरी में जाके आप थाली थोड़ी सी बजा दें, थाली भी बजा दे, ताली बजा दे, घंटी बजा दे, बहुत अप्रिशिएबल बात थी। लेकिन प्रधानमंत्री जी, माफ कीजिएगा, आपको ये समझ में नहीं आया कि अब गधों के सामने आप गधों को समझा रहे थे, गधों को, कि थाली और थाली बजाना। इन लोगों ने तो करोड़ों के पूरे मोहल्लों में हजारों जमा करके
थाली बजाए, डांस किए, उसी बीच में तो मेरे को ऐसा लगता है कोरोना भी नाच रहा था। अरे वाह, मेरा तो वेलकमिंग हो रहा है। मैं ये पूछना चाहती हूँ केजरीवाल साहब से, क्या आप अभी नरेंद्र मोदी जी पे भी एफआईआर करेंगे? क्योंकि आपकी इतनी हिम्मत है कि आप मरकज के जो भी वो प्रेसिडेंट है उनको, मौलाना साहब को आप एफआईआर कर रहे हैं, लेकिन आपकी क्या इतनी हिम्मत है कि जो हिंदू महासभा ने गौमूत्र पार्टी रखी उसके ऊपर एफआईआर हो? अभी लास्ट इलेक्शन का, अभी जो ये लोग अपनी, मुझे पता नहीं अभी कहाँ हुआ, मुझे माफ कीजिएगा, मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल नहीं हूँ। मार्च में सरकार बनाई किसी एक स्टेट में, वहां पे भी हजारों की भीड़ थी, तो क्या आप वहां पे एफआईआर नहीं करवाएंगे केजरीवाल साहब? क्योंकि हर एक बंदे के ऊपर एफआईआर होना चाहिए, चाहे वो मैं क्यों ना हूं, चाहे वो केजरीवाल साहब क्यों ना है, चाहे वो हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि संविधान सबके लिए एक है, चाहे हम जैसे फकीर हो, चाहे आप जैसे सीएम हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, संविधान और कानून हमारे लिए उतने ही मायने रखता है जितना एक गरीब और एक अमीर के लिए रखता है। यहां पे हिंदू मुसलमान की जा रहा है। अरे मुश्किल नहीं है हिंदू मुसलमान करें, लेकिन किसी ने ये बताया अभी तक कि आज इतने हजारों लोग इतने 100 मील 200 मील पैदल जा रहे हैं? सबसे पहले बात तो कोरोना वायरस उसके ऊपर होता, अटैक करता है जिसकी हेल्थ अच्छी ना हो। यहाँ तो ऐसी वेलकमिंग की कर्फ्यू में, जैसे इनके दामाद की वेलकमिंग हो रही है कि आ बेटे आ बेटे आ, ले ताली बजा, ले थाली बजा, ले घंटी बजा, ले शंख बजा, ले बजा। मेरा दामाद आ रहा है भाई, मेरे बेटी का होने वाला दामाद आ रहा है, कोरोना उसका नाम है। इन लोगों ने इतनी तरीके से गरबा तक खेला, इन्होंने डांडिया तक बजाया, इन्होंने क्या नहीं किया। मेरा ये बोलने का मतलब है, सीधी सरल बात करती हूँ, मैं आज ये कहना चाहती हूँ आप लोग से कि आज से मैं कोई मीडिया चैनल नहीं देखूंगी, और मैं असदुद्दीन साहब से, जिनके 30 करोड़ फॉलोअर है, उनसे भी कहना चाहती हूँ कि एक बार अपनी जबान से ये कह दो कि जो मेरा फॉलोअर है वो इंडियन नेशनल मीडिया को बिल्कुल भी ना देखे। मैं मरकज के मौलाना से कहना चाहती हूँ, जिनके एक बुलाने पे तबलीग में 50 का लाख जो बंदे आ जाते हैं, एक बार मौलाना कह दे बस अपनी जबान से कि मीडिया को बिल्कुल भी ना देखे, अनसब्सक्राइब कर दे सबको, इनके चैनल बंद हो जाएंगे, याद रखना। उसी तरीके से मैं हिंदुओं से कहना चाहती हूँ, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहती हूँ, इस देश में ना खतरा हिंदू को मुसलमान से है, ना मुसलमान को हिंदू से है। अगर खतरा किसी को है तो बस नेशनल मीडिया से है। अगर मैं होती, अगर इस देश में मेरे हाथ में कानून होता और अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होती तो नरेंद्र मोदी जी, सबसे पहले मैं हिंदुस्तान का मीडिया को लॉकडाउन करती, ना कि हिंदुस्तान को। इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि लॉकडाउन होने के बाद राशन कितना पहुंचाएगी गवर्नमेंट, इसकी सहूलत कैसी होगी, यहाँ पे डॉक्टर को सहूलत क्या दी जा रही है, हिंदुस्तान के जो गरीब एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हैं ये नहीं बताना चाहते कि वो कैसे पहुंच रहे हैं। हम जैसे सोशल मीडिया वाले इस पर आकर हमारी सारी राय रखते हैं, लेकिन नेशनल मीडिया को सिर्फ यही चाहिए कि बस हिंदू और मुसलमान करे। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। रूबिका, ये मैं तुझे खुले अल्फाजों में कहती हूँ कि थोड़े से पैसों के लिए तू इस्लाम को और हिंदुइज्म को तूने पूरी तरीके से आग लगा दिया। आज भी गुरुद्वारा में 150 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन ये तुम लोग दिखाओगे नहीं। तुम ये कहोगे कि मरकज में कांड हो रहा है कोरोना वायरस का, तुम ये दिखाओगे, लेकिन तुम ये कभी नहीं दिखाओगे। मैं आज इंडियन नेशनल मीडिया के लिए आई हूँ, जिसे मेरे पे जो केस करना है कर ले, क्योंकि हर एक चीज मेरे पास प्रूफ है, एविडेंस है। 1834 केस होते हैं 30 जनवरी को। इंडिया ने नहीं बताया कि हमें लॉकडाउन होने की जरूरत है। ये केस 18,000 क्रॉस कर सकते हैं, ये केस 18 लाख क्रॉस कर सकते हैं। मैं आप सबसे फिर कहती हूं कि इस वीडियो को वायरल करो, और कोरोना वायरस से नहीं बचना है हमें। अभी इंडियन मीडिया से बचो, क्योंकि ये देश को कोरोना वायरस तो सर्वनाश नहीं करेगा। बिल्कुल कोरोना वायरस से हम नाश नहीं होंगे।
लेकिन हम अगर हमारा सर्वनाश होगा तो इंडियन नेशनल मीडिया से होगा। हम सोशल मीडिया को सक्सेस बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, जय इस्लाम, और आपका भी हिंदुइज्म जो भी है आपका वो भी जय है। हम सबको एक साथ कोरोना से लड़ना है, हम सबको एक साथ होकर चलना है। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें और ऑनलाइन न्यूज इंडिया की सभी खबरें अपने मोबाइल फोन पर सबसे पहले देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।